हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेके बोस क्लास 10th का जो फाइनल एग्जामिनेशन 2025 का चल रहा है, तो उसी का यहाँ पे आज हम मैथमेटिक्स का पेपर देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये, आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रहे। तो ये फाइनल 2025 का एग्जामिनेशन जो चल रहा है, तो उसी का यहाँ पे ये मैथमेटिक्स का पेपर है। बाकी जो पेपर्स है वो अभी कंडक्ट नहीं हुए, क्योंकि ख़राब मौसम होने की वजह से जो बाकी पेपर्स थे वो पोस्टपोन होते रहे। ठीक है, आगे जाके जो ये पेपर्स होंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो पेपर्स भी आपके लिए यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल हम आज मैथमेटिक्स का पेपर देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अब एनुअल 2025 का एग्जामिनेशन देना है, अक्टूबर नवंबर सेशन। ठीक है, अब इस साल से अक्टूबर नवंबर सेशन होगा, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स अगर हम देखेंगे मैथमेटिक्स में आपको 80 होते हैं, तो टाइम आपका 3 आवर्स देता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए खाली न्यू कोर्स दिखाऊंगा, क्योंकि जो रेगुलर बच्चे होते हैं उनको खाली न्यू कोर्स होता है, तो यहाँ पे मैं खाली न्यू कोर्स ही दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन में आपको सभी कोर्स होते हैं, न्यू कोर्स, ओल्ड कोर्स फर्स्ट के अलग से होता है। ठीक है, तो खाली यहाँ पे मैं आपको न्यू कोर्स ही दिखाऊंगा। सेक्शन ए में आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये आपको 20 मार्क्स होते हैं, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आपको एज़ पर योर नॉलेज आपको इसको करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, इसमें आपको 20 मार्क्स होते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक टाइप भी होते हैं, इसमें ट्रू फॉल्स टाइप भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट उठाते रहना। ठीक है, ये आपको 20 क्वेश्चंस होते हैं, और सभी सीरीज़ में जो आपको 3 सीरीज़ होते हैं, इसमें सीरीज़ XYZ, तो तीनों सीरीज़ में ये आपके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 1 मार्क्स होता है ईच क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसके अलावा और भी पेपर्स मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे डिस्कस किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं आपके लिए, तो वो भी आप देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको तीनों सीरीज़ में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस भी होते हैं, एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको इंटरनल चॉइस है, क्वेश्चन नंबर 26 में भी आपको इंटरनल चॉइस है। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन सी होता है, सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, इसमें भी आपको जो 29 क्वेश्चन नंबर 29 होता है, इसमें आपको इंटरनल चॉइस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 जो है, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस है। और अगर हम सेक्शन सी की बात करेंगे, सेक्शन सी तीनों सीरीज़ में आपका सिमिलर रहता है। ठीक है, और जो सेक्शन डी है, लास्ट वाला सेक्शन, जिसके आपको 4 मार्क्स होते हैं ईच क्वेश्चन के, तो ये 35 से लेकर 40 तो क्वेश्चन होता है, तो वहाँ तक होते हैं ये सेक्शन डी। ठीक है, तो इसमें आपको हर किसी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस होती है। ठीक है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे सीरीज़ ए देखी। अब हम सीरीज़ बी देखेंगे। ठीक है, तो ये ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो ओल्ड कोर्स है और ओल्ड कोर्स फर्स्ट है, वो उसके क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो जो सेक्शन ए मैंने आपको बताया, ये तीनों सीरीज़ में आपको डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट उठाते रहना। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखिए इसको, जो ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, अपनी नॉलेज के हिसाब से आप इनको कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर्स इसलिए नहीं बताए ताकि आप खुद इसको करो। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करो, क्योंकि आगे जाके आपको एग्ज़ाम देना है इसका। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शो नहीं किए आंसर, वरना मैं यहाँ पे इसके आंसर्स भी दिखा सकता हूँ। तो ये भी आपको सीरीज़ बी में भी आपको ये 20 क्वेश्चंस होते हैं, और ये तीनों सीरीज़ में आपका डिफरेंट रहता है। ठीक है, सेक्शन बी भी आपको तीनों सीरीज़ में डिफरेंट रहता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसमें सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इसमें सभी क्वेश्चंस आपको डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो और सेक्शन सी मैंने आपको पहले ही बताया, ये सभी सीरीज़ में आपका सिमिलर रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ
नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम सीधा सीरीज सी में देखते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे सेक्शन ए और बी में। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि आपको मैंने बताया तीनों सीरीज में डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो MCQs जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसमें से जितना आप करोगे तो उतना ही आपकी नॉलेज, आपको पता चलेगा कितनी नॉलेज है आपको मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये। आप जो आपका सिलेबस है उसमें से पूछा जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सीरीज़ सी का सेक्शन ए, सेक्शन बी हम देखेंगे सीरीज़ बी का, सीरीज़ सी का सॉरी। तो ये आपको सीरीज़ बी, सीरीज़ सी का जो सेक्शन बी है, यहाँ पे आपके साथ में शो कर रहा हूँ। तो सेक्शन सी आपका मैंने अभी बताया, ये तीनों सीरीज़ में आपका सिमिलर रहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आगे जाके मैं और भी वीडियोस आपके साथ डिस्कस करूँगा इस एग्ज़ामिनेशन के। तो फ़िलहाल थैंक यू सो मच।